हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था में कंटिन्यू कर रहे हैं और आज लेसन 3 के अंतर्गत यानी भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से 35 जो कि आर्टिकल कवर करता है। और हम समता का अधिकार पिछले क्लास में कर चुके हैं जो कि 14 से 18 तक कवर करता है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, हमने पूरा इसे जो है इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। देखिए, मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है दूसरे नंबर पर आता है। हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, इसमें 7 मौलिक अधिकार आते हैं। पहले 7 आता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। और स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी जो है 6 अधिकारों की सुरक्षा है, यानी 7 अधिकार इसमें भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये संपत्ति का अधिकार क्या है और ये संपत्ति का अधिकार क्या है। तो ये तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम जानेंगे। और पहले इसका हम अंतर देख लेते हैं कि इस संपत्ति के अधिकार में क्या दिक्कत है और इस संपत्ति के अधिकार में। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो ये है वो बताता है कि जो आपने पैतृक संपत्ति ली है उसके बारे में। और जो आर्टिकल 19 है, ये संपत्ति अधिकार जो आपकी खुद की है, मतलब आपने खुद खरीदी हो। तो हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसी को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम 3, 4, 5 और 6 और 7 मतलब पूरे आर्टिकल को, मतलब कि पूरे अधिकारों को हम कवर करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 6 अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। आइए देखते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में हम देखेंगे। तो ये हमें 6 अधिकारों की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि इसके अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं। पहले 7 आता था, लेकिन अब 6 अधिकार आते हैं और इन्हीं की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, मतलब कि इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। तो ये किनके संबंध में, यानी नागरिकों के संबंध में, क्योंकि जो कोई अगर मान लो बाहरी है यानी विदेशी है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तो एक प्रश्न बनता है कि ये किनके संबंध में है, तो नागरिकों, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को जो है उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। अब इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या है। अगर हम सीक्वेंस वाइज अगर इसे याद करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हमें ये याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन, तीसरा है संघ, चौथा है संचरण फिर निवास, छठा है संपत्ति जो कि अब हट गया है, मतलब कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो गया है। इसके बाद 7वां है व्यापार। तो वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक मतलब बोलने यानी भाषण देने की जो है स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति आप जैसे मान लो कोई जा रहा है, कोई नेता मंत्री कोई भी हो अपना जा रहा है, आप काला झंडा दिखा के उसे विरोध कर रहे हैं, यानी आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने खाना खाया, तो आपने बिना कुछ बोले सर अपना हिला दिया, यानी आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, बिना कुछ बोले ही बता दे रहे हैं कि जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति। अच्छा, दूसरी बात, यदि आप लिख रहे हैं, यानी बिना बोले आप लिख रहे हैं, लिख के बता दे रहे हैं, तो वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति क्या है। तो पहली स्वतंत्रता जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की है, दूसरा जो है सम्मेलन की है, यानी आप सम्मेलन बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं।
सम्मेलन कर सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, सभा आयोजित कर सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं आपको। इसके बाद तीसरे में संघ बना सकते हैं या जो है संगठन बना सकते हैं, संघ या संगठन बना सकते हैं। इसके बाद संचरण, संचरण यानी किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में, भारत के सभी राज्यों में आप निर्बाध तरीके से संचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसके बाद निवास, आप जो है वहाँ के निवासी हो सकते हैं, यानी भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसके बाद संपत्ति, संपत्ति तो अब हट गया है, लेकिन जब था तब के लिए ऐसा रूल था कि अगर मान लो आपको संपत्ति का अधिकार है तो इसे छीना क्यों गया, पहले हम इसको जानते हैं। क्योंकि अधिकतर जैसे मान लो बहुत जरूरी है, मान लो सड़क कोई हाईवे पास हो रहा है और उसको सीधे जाना है, बीच में आपका घर आ गया, आप बोल रहे हैं ये हमारी संपत्ति है और मेरा ये अधिकार है, आप इसे हमसे नहीं छीन सकते हैं। सरकार मुआवजा देने को भी तैयार है, लेकिन आप जो है किसी भी तरीके से मान नहीं रहे हैं और आप कोर्ट में चले जाएंगे तब भी जो है कोर्ट, भाई जाहिर सी बात है आपको कहेगा कि आर्टिकल 19 में जो है उसका तो भाई अधिकार है संपत्ति का, तब वो कहेगा कि आप जो है रास्ता आप बगल से लेकर चले जाइए, लेकिन मैं जो है अपनी संपत्ति को नहीं दूंगा। इसीलिए जो है इस संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई की सरकार जब आई तब 1978 में इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया। अच्छा, 44वें और 42वें में बहुत कंफ्यूजन भी होता है, तो इसलिए याद करने की ट्रिक है कि संपत्ति, सम मतलब समान, तो यहाँ 4 और 4 दोनों संख्याएं समान है, इसलिए ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसे क्या किया गया, कानूनी यानी विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अब कानूनी अधिकार में परिवर्तित करने से ये हो गया कि सरकार जब चाहे आपसे ले सकती है। बाकी और आप मतलब कि जैसे जब सरकार भाई मान लो कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट जो कि लोक कल्याणकारी है उसके संबंध में वो अपना कर रही है, तो आप इस स्थिति में आपको अपनी संपत्ति वहां पर देनी होगी, उसके बदले सरकार आपको जो है मुआवजा वगैरह प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद व्यापार, आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा इसे याद करने में आप जो है इसे 2 पार्ट में याद करने की कोशिश करेंगे, पहले 3 पार्ट में और उसके बाद सेकंड 3 पार्ट में। ये हट गया है तो इसलिए अब इसको याद करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, इतनी बातों को आपको जानना है जो यहाँ पर हमने डिस्कस की है। इसके बाद अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए भाई पहले 2 व्यक्ति हैं, मान लो 2 व्यक्ति हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, पहले बातचीत करेंगे कि यार ये सरकार जो है अच्छा काम नहीं कर रही है, हमें एक जो है फला तारीख को एक हम सभा बुला रहे हैं, वहां सबको जो है इकट्ठा होना है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए, यानी सम्मेलन बुला लिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सम्मेलन बुला लिया गया। तो पहले क्या हुई, पहले बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत में तय हुआ कि हम जो है अगली तारीख को जो है हम सम्मेलन कर रहे हैं, यानी पहले बातचीत हुई उसके बाद सम्मेलन हुआ। अब इन्होंने मिलकर सब लोगों ने एक संगठन बना लिया, यानी चाहे आप कह सकते हैं कोई पार्टी बना ली, चाहे कोई संगठन बना लिया या सहकारी समितियां बना ली। ठीक, अब ये लोग क्या है, संगठन बना लिए। तो फिर से पार्ट 1 में आप क्या, पहले 2 लोग बातचीत करते हैं, इसके बाद सम्मेलन बुलाते हैं, सम्मेलन के बाद तीसरा इनका प्रोसेस हो गया कि ये जो है संघ और संगठन बना लिए। अब इसके बाद ये 3 चीजें एक पार्ट में कवर हो गई। इसके बाद आगे इन 3 चीजों को हम एक दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। देखिए भारत में पहले जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं था, लेकिन निवास के मामले में कि वह जो है मतलब सब जगह निवास नहीं कर सकता है, लेकिन अब इस संबंध में आ गया है कि वो निवास भी कर सकता है, क्योंकि धारा 370 हट गई है। तो इसको हम याद इस तरीके से करेंगे कि जैसे मान लो आपका मन हुआ दिल्ली घूमने का, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कहीं भी घूमने, भारत में आपका घूमने का मन हुआ, तो संचरण ये कहता है कि आप भारत देश में किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं निर्बाध तरीके से, मतलब कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो मान लो आप दिल्ली गए, कहाँ गए, दिल्ली गए। अच्छा, आप दिल्ली वहां पर जो है गए, तब आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, हम अब यहीं पर रहेंगे।
तब आप वहां पर जो क्या हो गए, निवासी हो गए। यानी पहले संचरण किए, इसके बाद वहां पर क्या हो गए, निवासी हो गए। ठीक, वहां के निवासी हो गए। अब तो निवास कर लिए, तो इसके बाद भाई आप आर्थिक स्थिति भी तो आपको देखना है, तो इसलिए आप व्यापार करने की सोचेंगे कि भाई कुछ व्यापार कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। यानी चाहे कोई दुकान डाल दें या कोई भी वैध व्यापार के लिए जो है हम कर सकते हैं व्यापार। तो आगे जो है हमने क्या किया, व्यापार किया। तो अगर सीक्वेंस वाइज याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा कि पहले वाक्य एवं अभिव्यक्ति, इसके बाद सम्मेलन, इसके बाद संगठन बना, और उसके बाद जब दूसरे पार्ट में इसे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसे हम ऐसे कवर करेंगे कि पहले हम घूमने गए यानी संचरण किए, उसके बाद वहां के निवासी हो गए, निवास करने के बाद हम वहां पर व्यापार शुरू कर दिए। अच्छा, अब इसकी भी थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे कि सब में जैसे आप वाक्य अभिव्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, ऐसा नहीं है। जब संविधान के राष्ट्रीयता और एकता, अखंडता पर, संप्रभुता पर कोई आप ऐसा बयान देंगे, तब आपके ऊपर जो है कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोले। अच्छा, सम्मेलन में आप भाई सम्मेलन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप जो है लाठी डंडा ले लिए या फिर चाकू वगैरह ले लिए, पिस्टल ले लिए, आप उसके बाद पब्लिक प्लेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस संबंध में जो है आपका सम्मेलन फिर वहां पर दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि राज्य जो है उचित और अनुचित के लिए उसको भी ये शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद संघ हो गया, सम्मेलन हो गया, संगठन आप जो है वायलेट तरीके से संगठन बनाइए, ऐसा नहीं कोई ऐसा संगठन जो अनुचित कार्य करे। इसके बाद संचरण, आप घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी घूमें। आप मान लो कोई घर है, रात बिरात आप कहीं भी उस घुस जाए, तब तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे जहां चाहे, मतलब आप वो काम कीजिए कि जिससे कि दूसरे के जन जीवन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। हम कह सकते हैं कि किसी भी दूसरे को हम नुकसान पहुंचाए बिना अगर हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं तो वह सही है। इसके बाद निवास और व्यापार में भी यही है कि जो है व्यापार, आप अब निवास का मतलब जबरदस्ती किसी के यहाँ या किसी की दूसरे की संपत्ति पर आप क्यों निवास करेंगे, आप अपना लीजिए, इसके बाद वहां के निवासी हो जाइए। इसके बाद व्यापार आप वैलिड तरीके से कोई व्यापार कीजिए, उसमें भी आपको सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली हमने जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमने इन 6 अधिकारों की जो सुरक्षा है इसको हमने कवर किया है। अच्छा, इसको जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि इसे जो है आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अब आप जान ही गए होंगे, जब हमें इतनी सारी सुरक्षाएं प्रदान करता है तो इसलिए हमें क्या है कि ये संविधान का रीढ़ कहा जाता है, आर्टिकल 19। तो आई होप आर्टिकल 19 के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे जाना, और हम अगले इसके बाद हम आर्टिकल 20 कवर करेंगे।